नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोवाली में 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। चकुलिया के जामुआ में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शहीद सबुआ हांसदा के 37वीं शहादत दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। और एमटीएमएच कर्मचारी संघ की बोनस वार्ता के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर। खबरें विस्तार से। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर मिडिल स्कूल के समीप 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने मिलन मोदक नामक एक युवक को पकड़ा। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि पिछले 6 महीने से ये युवक ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री करता था और पुलिस इस पर कई महीने से निगरानी रखी हुई थी। वहीं वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दिमना चौक में आदिवासी परंपरागत संस्कृति, नृत्य एवं बाजे गाजे के साथ आदिवासी मूलवासी संगठनों एवं उनके हजारों समर्थकों ने स्वागत और अभिनंदन किया। चंपाई सोरेन ने दिमना चौक में स्थित बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात भाजपा नेता विमल बैठा और एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजय सोय ने हजारों समर्थकों को आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक काफिला को लेकर जुगसलाई विधानसभा 6 पंचायत नेशनल हाईवे 33 नरका सभा स्थल पहुंचे। चंपाई सोरेन ने सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे हर दौरे पर कार्यकर्ताओं का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित ही कार्यकर्ताओं के इस लहर में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनेगी और इस जुगसलाई विधानसभा में कमल खिलेगी। इस दौरान चंपाई सोरेन को देखने और सुनने आए उनके समर्थकों द्वारा झारखंड टाइगर जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन तुम बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारों से पूरा नेशनल हाईवे गूंज उठा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का आगमन जुगसलाई विधानसभा के 6 पंचायत नरका में हो रहा है और आज हम सभी भाई उनके फैन हैं और ये फैन उनका आज से नहीं, उनका जो काम है, उनका जो कार्य है और उधर चकुलिया के जामुआ पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शहीद सबुआ हांसदा के 37वीं शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। चाकुलिया के जमुआ पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शहीद सबुआ हांसदा के 37वां शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर सांसद विद्युत वर्ण महतो समेत काफी संख्या में लोगों ने शहीद सबुआ हांसदा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि कोल्हान में सबसे ज्यादा गोलीकांड कांग्रेस ने करवाया, झारखंड के लोगों को कुचलने का काम किया है, लोग इसे भूलेंगे नहीं। कांग्रेस सरकार जो था, कांग्रेस सरकार कोल्हान में सबसे ज़्यादा गोलीकांड करवाया। ये जल जंगल जमीन का आंदोलन था बचाने का, अपना मौलिक अधिकार का, लेकिन वो झारखंड आंदोलन को कहिए, जल जंगल जमीन का सवाल का आंदोलन कहिए, हर समय कांग्रेस राज, कांग्रेस शासन में ही सबसे ज़्यादा कोल्हान में या झारखंड आंदोलन को कुचलने का काम जो किया है, ये कांग्रेस सरकार ने किया है। और ये जो आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सबुआ हांसदा का, उस समय इसका ऊपर भी गोली चला है। इसीलिए उनका बलिदान, उनका संघर्ष को हम लोग याद करते हैं और साल में एक बार हम लोग श्रद्धांजलि दे के और उससे प्रेरणा लेके हम लोग आगे के लिए हम लोग कार्यक्रम तय करते हैं। जोहार। ब्याहूत कलवार समाज के द्वारा आगामी 15 सितंबर को भगवान बलभद्र जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर समाज व्यापक तैयारी कर रहा है। साक्षी स्थित रामगढ़िया सभागार में इसका आयोजन किया जाएगा। पूरे कोल्हान क्षेत्र से समाज के सदस्य इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। इस दौरान समाज के उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। समाज के अध्यक्ष कुमार विपिन बिहारी ने कहा कि विगत 40 वर्षों से इसका आयोजन समाज के द्वारा किया जा रहा है। खासकर युवा वर्ग जो रास्ता भटक कर नशे की दुनिया में जा रहे हैं, उन्हें अध्यात्म से जोड़कर अपने संस्कृति में वापस लाने का प्रयास इन कार्यक्रम में किया जाता है।
साथ ही समाज के उत्कृष्ट छात्रों एवं लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। जमशेदपुर हर वर्ष की भांति इस साल भी बलभद्र पूजा मनाने जा रहा है। 15 सितंबर को 2024 को रामगढ़िया सभा जमशेदपुर में इस पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री रहेंगे और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग रहेंगे और पारिवारिक मिलन समारोह में सारे जमशेदपुर और कोल्हान और बहरागोड़ा तक सारे लोग उपस्थित रहते हैं और काफ़ी भीड़ अच्छी संख्या में होती है और सारे लोगों का मिलन समारोह भी होता है, जिसमें कि परिवार के लोगों को, बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं उनको हम लोग पारितोषिक भी देते हैं, खेल कूद भी होता है और सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और पूर्वी सिंहभूम जिले में इस बार खेतों में धान रोपनी 77% और मक्का 72% हुआ, ये कहना है जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरुआ का। जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि किसान बारिश और धान रोपने की उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन अगस्त महीने में अचानक मौसम का परिवर्तन हुआ और बारिश जमकर हुई, तभी जाकर खेतों में किसान हल जोत कर धान रोपनी किए। अब तक जिले में कुल 77% से ज़्यादा धान रोपनी हो चुकी है। इसके अलावा मक्का 72% हुआ है, वहीं दलहन 25% हो चुका है। उम्मीद है इस बार धान अच्छी होगी। और लगभग 67% जो है आच्छादन हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में हुआ है। विशेषकर यहाँ का आच्छादन जो है वो धान, मक्का, दलहन और तेलहन पर हम लोगों का हुआ। धान में जो हुआ है वो हम लोग 77% धान में हुआ है। तेलहन पर जो हुआ है हम लोग वो 8.9% हुआ है। मक्का में भी अच्छा आपका आच्छादन हुआ है, लगभग 72% आच्छादन हुआ है और दलहन में लगभग 25% हम लोग का आच्छादन जो है पूर्वी सिंहभूम में किया जा चुका है। धान रोपनी कितना परसेंट हुई है सर जिले में? धान रोपनी जो है अभी 77% जो है अभी हुई है धान रोपनी। किसानों से आपने बात किया तो क्या बोले किसान? किसानों से बात हुई थी तो क्योंकि शुरुआत में जून और जुलाई महीने में जो बरसात हुई थी वो कम बरसात हुई थी, तो जिसके कारण से जो हमारे बिजड़ा जो तैयार हुए लेट से तैयार हुए हैं, जिस कारण से कुछ प्रतिशत जो है हम लोगों का यहाँ कम हुआ है, परंतु लगभग 77 से 80% जो है हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले में आच्छादन है धान का, जो अच्छा संकेत है हम लोगों का। इधर पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार पहुंचे। वहीं शिविर में सभी विभाग के स्टॉल लगाया गया है, जहां लोग पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ लिए। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर भी काफी भीड़ शिविर में देखने को मिली। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हमारी सरकार ने मैया योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन समेत कई कल्याणकारी योजना चला रही है और सरकार के कल्याणकारी लाभ भी लोगों को मिल रहा है। झारखंड बनने के बाद आज 24 साल होने के जा रहा है और अगर उससे इतिहास देखा जाए, जो भी हमारे इस झारखंड राज्य मांग के लिए शहीद हुए हैं, कोई बलिदान दिया है, कोई बेघर हुआ है और ऐसे नहीं कुर्बानी दे के इस झारखंड लिया गया था और सोच था कि झारखंड प्रदेश में चौमुखी कैसे विकास हो, हर वर्गों को लेके कैसे विकास, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, इन हर वर्गों के लिए कैसे विकास हो। और विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सरकारी कल्याणकारी योजना उनके लिए नहीं लाया जाता है। तो हमारे विपक्ष लोग तो 19 साल राज किया, लेकिन वैसे कोई योजना एक ठो भी गिना दे 19 साल के जन कल्याणकारी योजना वैसे ला नहीं पाया। ये हेमंत सोरेन ने लाया है और उनका सोच है कैसे रांची से सरकार ना चले, गांव से जाके घर तक कैसे सरकार चले और उसी के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम सरकार ने करा। हमें लगता है इससे पहले झारखंड में कभी पंचायत में इस तरह का कैंप नहीं हुआ था। ये पहला सरकार है गठबंधन की सरकार जो पंचायत जाके कैंप करके योजना को जानकारी या लाभ देने का काम। उधर जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया। समापन से पूर्व संध्या पर श्री धाम वृंदावन से आए कथावाचक पंडित अनुराग कृष्ण महाराज ने राधे कृष्ण के भजनों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। हजारों हजार की संख्या में महिला व पुरुष इस भागवत कथा यज्ञ के साक्षी बने। आयोजन समिति के अध्यक्ष नीलकमल ने बताया कि इस वर्ष से परिसर में इसकी शुरुआत की गई है, जो हर वर्ष यूं ही जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए इसका आयोजन किया गया है। साथ ही भागवत कथा के श्रवण से सभी के भीतर ज्ञान का संचार होता है। साथ ही आज की युवा पीढ़ी में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना भी जागृत होती है। ऐसे कलश यात्रा में लगभग 501 महिला गई और उसी हिसाब से लगभग 2 से 2,500 लोग रोज इनका प्रवचन का आनंद लेते हैं। और जो वृंदावन से लोग आए हैं, एक लोग आप देखे होंगे, कोई भी आपको यहाँ लगा होगा कि वृंदावन का ये मैदान बन गया था, वृंदावन यहाँ खुद आ गए। वही समाज सेवी बच्चेलाल ने रेलवे के ARM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टाटा छपरा ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन करने की मांग की। समाजसेवी बच्चेलाल ने रेलवे के ARM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टाटा छपरा ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन करने समेत सीनियर सिटीजन के लिए रियायती सुविधा पुनः मुहैया कराने की मांग की है। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल ARM साहब के पास गए थे और ARM साहब, रेलवे टाटा नगर ARM साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में माननीय देश के प्रधानमंत्री ओजस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और ARM साहब के माध्यम से उन तक ज्ञापन को पहुंचाने के लिए विनम्र आग्रह किया कि टाटा नगर में जो रेल परिचालन हो रही है कोरोना काल के बाद से और कोरोना काल के पहले जो भी हुई थी, उस पर हम लोग अगर एक बार दृष्टि उठाते हैं तो उसमें यह दिख रहा है कि टाटा छपरा प्रतिदिन यहाँ से 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन परिचालन होता था सवारी गाड़ियों का, लेकिन वो आज 3 दिन हो चुका है कोरोना काल के बाद से। जिन सिटीजन नागरिकों, पूरे देश के नागरिकों का जो 60 साल से उम्र अधिक है जिनका, उन सारे लोगों का भारत सरकार रेल मंत्रालय से रियायती दरों पर यात्रा करने की सुविधा टिकट दी जाती थी, लेकिन वो रियायती सुविधा जो बंद हुआ कोरोना के पहले, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों को कठिनाई परेशानी है, तो हमने उस परेशानी को संज्ञान लेते हुए मैंने DRM साहब को भी आगाह किया और आग्रह किया कि आप हमारे पत्र को, इस निवेदन को आप वहां तक पहुंचाएं। गरीबों के लिए हमने कहा उस आग्रह पत्र में कि 2 डब्बा और अतिरिक्त बोगी सवारी गाड़ी में लगा दी जाए, क्योंकि 4 डब्बे जो लग रहे हैं वो गरीबों के लिए सफिशिएंट नहीं है। भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिन प्लेटफॉर्म की लंबाई छोटी है उसको लंबा और विस्तारीकरण करने का कष्ट किया जाए। और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे 1-2 थे जिनको हमने उसमें अंकित किया है और मैं देश के माननीय आयुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि इन बड़े बुजुर्गों और सिटीजन नागरिकों के लिए विशेष ध्यान देते हुए उनके रियायती दरों में टिकट मुहैया कराया जाए और पुनः उस पर विचार किया जाए। आपका नाम? समाज सेवी बच्चेलाल भगत, जमशेदपुर महानगर, झारखंड। वहीं सत्यम संजीवन संघ समिति के प्रतिनिधि मंडल ने MGM अस्पताल के अधीक्षक को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सत्यम संजीवन संघ समिति के प्रतिनिधि मंडल ने MGM अस्पताल के अधीक्षक को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपकर अस्पताल परिसर स्थित गायनिक वार्ड में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने समेत CCTV कैमरा को दुरुस्त करने की मांग की है। हमने अपने पूरे 6 मुद्दों को लेकर के अपने अस्पताल के जो हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं उनको मैंने जाकर आज मुलाकात करके ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द, सबसे पहला है कि जल्द से जल्द गायनिक वार्ड को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ बेड भी नहीं है और छोटे बच्चों की जन्म होती है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ के हर एक CCTV कैमरा को दुरुस्त किया जाए। वो अभी यहाँ पर CCTV हर जो है कि कैमरा वो काम नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में अब देखिए तो इमरजेंसी वार्ड बहुत ही छोटा है और उसे जल्द से जल्द बड़ा किया जाए। और इसके पहले भी आपने देखा है ऑक्सीजन जो है इमरजेंसी वार्ड में बड़ी बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा जा रहा है, वह जानलेवा है, वह बड़ी हादसा को न्योता दे सकता है। ऑक्सीजन वहाँ से जल्द हटाया जाए, पाइपलाइन बिछी हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। और यहाँ पर जितने भी सुपरवाइज़र हैं, आपके गार्ड हैं, उनका एक ID, उनका एक यूनिफॉर्म बनाया जाए। और यहाँ जो शराबी लोग आते हैं गुटखा खाकर शराब पी करके, उन लोगों पर पाबंदी लगाई जाए और हर एक मरीज के साथ एक अटेंडर रहने की परमिशन दी जाए। उनके साथ जो परिवार आते हैं, गरीब गुरबा जो है, इनके साथ जो परिवार आते हैं उनके लिए एक वेटिंग हॉल की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ जो इतनी आए दिन भीड़ लग रही है
इसकी वजह से हॉस्पिटल भी गंदा होती है, भीड़ की वजह से एक दूसरे को संक्रमित बीमारियां भी फैल रही हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैं आज अपने MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट साहब से मांग करने आई हूँ। अगर इन सारे बातों को वो नहीं मानते हैं तो हम लोग आगामी 10 दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर एक महाधरना करेंगे, अपने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देंगे, DC महोदय जी को इस ज्ञापन से अवगत कराएंगे, हमारी जो मैडम से अवगत कराएंगे। ऐसे ही हमने उनके पास एक ज्ञापन लिखा हुआ दिया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर न्यूनेटल ICU का जहाँ पर सारा व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आजाद नगर स्थित महल इन होटल प्रांगण में स्काई वर्ल्ड के तत्वाधान में बेरोजगार युवकों का साक्षात्कार लिया गया। उत्तीर्ण लोग विदेश में करेंगे नौकरी। आजाद नगर स्थित महल इन होटल प्रांगण में स्काई वर्ल्ड की ओर से बेरोजगार युवकों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार में उत्तीर्ण लोगों को विदेश में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। ओमान के लिए चल रहा है और ये ऑयल एंड गैस कंपनी है। कंपनी का नाम है सास, और इसमें ऑयल एंड गैस में जितने भी तरीके के लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे लोगों की ज़रूरत है। इसमें सेफ्टी, फिटर, फैब्रिकेटर, पाइपिंग, ईच एंड एवरीथिंग लोग इसमें चाहिए। काफ़ी लोगों का भीड़ दिख रहा है यहाँ। हमें जैसे ही ये इंटरव्यू का डिमांड मिला हम इसमें काम करने लगे, एंड वी वर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम डे एंड नाइट। एंड हमारा जो टारगेट था कि एटलीस्ट 500 पीपल्स आए, और उसमें हमें जो मालूम था कि 200 पीपल्स को इनको चाहिए था, और बस उसकी वजह हिसाब से हम लोगों ने काम किया। कहाँ का लोग यहाँ पर आए हैं? ऑल ओवर इंडिया से ही लोग आए हैं, बट जो नियर बाई प्लेसेस हैं, उड़ीसा, कटक, भुवनेश्वर, बंगाल से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं, और झारखंड के तो लोग हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुनाजिर खान है। स्काई वर्ल्ड के क्या हुए आप? मैं स्काई वर्ल्ड में पार्टनर हूँ। ये ओमान का सबसे बड़ा कंपनी है, वन ऑफ द टॉप 10 कंपनी इन ओमान, ऑयल एंड गैस कंपनी। कंपनी नेम इज सास ओमान, CL Sharia, and we are working with them last many years, and they are hiring for welder, fabricator, fitter, and instrumentation, instrument fitter, safety, and all engineer categories. All categories they are conducting the interview. So we have already conducted multiple location in India, and today we have reached in Jamshedpur, and here we have our associated office Sky World, and we are working with them, and we got around 300-350 shortlisted candidates from Jamshedpur, and we have around 4 to 5 clients with us, and the interview is going on now, and our client is very happy with the quality of the candidate what we today got from Jamshedpur. कितना टारगेट है? Actually we need around 200 people from this campaign, and almost we have fulfilled our requirements from Jamshedpur. और जमशेदपुर के अलावा कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं?
एक्चुअली टुडे हमको उड़ीसा से आया है, कोलकाता से आया है और ऑल द नियर बाई स्टेट से, बिहार से भी आया है, बिहार से, हैदराबाद से और यूपी से भी आया है। सो ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा चल रहा है एंड इवन आवर क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी and even Jaleel International who conducting this interview, we are also very happy, and I have to give special thanks to my brothers Amir and Danish Bhai, owner of Sky Worlds, who associated with me last 15 years, and they have done very good job and very happy, and I'm happy that they do the ethical recruitment। हम लोगों के कैंडिडेट्स को फॉल्स कमिटमेंट कुछ नहीं देते, सो वॉट एवर सैलरी क्लाइंट ऑफर करते हैं, सो honestly we tell them that this is the salary, and also we say that this is the terms, and before we are recruiting them, so we explain all the scenario of the company and the country and the legal policies, rules and regulations of the company, rules and regulations of the country, everything transparently and honestly we talk to the candidate, and honestly we speak to the salary, and then only we hire the candidates, so whoever is agreed we will take them। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जलील है, आई एम द चेयरमैन एंड ओनर ऑफ जलील इंटरनेशनल। एमटीएमएच कर्मचारी संघ की बोनस वार्ता अध्यक्ष राकेश्वर पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुई। कर्मचारियों में खुशी की लहर। राकेश्वर पांडे की अध्यक्षता में आज मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल के प्रबंधन और एमटीएमएच कर्मचारी संघ के बीच 19% बोनस पर हस्ताक्षर किया गया। भुगतान 20 सितंबर 2024 को किया जाएगा। अधिकतम बोनस 98,098 रुपये होगा और न्यूनतम बोनस 54,779 रुपये। कुल 80 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यंग इंडियंस और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने सहयोगात्मक ऊर्जा साक्षरता कार्यक्रमों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जमशेदपुर में स्थिरता और ऊर्जा साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। CII यंग इंडियंस जमशेदपुर चैप्टर ने प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य 2 प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा जागरूकता पहल के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करना है। पहला ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। जमशेदपुर के पीपुल्स अकादमी +2 उच्च विद्यालय बाराद्वार में आयोजित जिला स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 कार्यक्रम का समापन गुरुवार को हो गया। जमशेदपुर के पीपुल्स अकादमी +2 उच्च विद्यालय बाराद्वारी में जिला स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 के तहत अंडर 19 खो खो प्रतियोगिता में आदर्श विद्या निकेतन उच्च विद्यालय ने फाइनल में बहरा गोड़ा को हराकर बालक वर्ग में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। ये टीम राज्य स्तरीय खेलों में झारखंड में भाग लेने के लिए रांची जाएगी। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के प्रतिनिधि ने केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कानून बनाने की मांग की है। विडंबना की बात है कि आज 77 साल के बाद भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिमम ग्रेजुएट होता है और इस देश का हिस्सेदारी वो देता है डेवलपमेंट में, उनके लिए कानून बनाने में सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है। आज 2017 में लास्ट द्विपक्षीय मीटिंग हुआ था, लेकिन आज भी हमारे लिए वैधानिक कार्य प्रणाली लागू नहीं हुआ। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हमारा देश में जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां 4 लेबर कोड लाके सरकार कॉरपोरेट घराने को सुविधा देना चाहती है और गरीब मजदूर, युवा, नौजवान को वंचित कर रही है, गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। इसका विरोध करते हैं। आज CI2 के हमारे महामंत्री भी थे राज्य के, और हम सब BSSR यूनियन के साथी आज ज्ञापन दे रहे हैं केंद्र के श्रम मंत्री के पास, DC महोदय के माध्यम से। क्या नाम हुआ? PR गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी BSSR यूनियन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली में 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। चकुलिया के जामुआ में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शहीद सबुआ हांसदा के 37वीं शहादत दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि।
और एमटीएमएच कर्मचारी संघ की बोनस वार्ता के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।